प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए प्रवेश मसीह के वचन की जरूर सुनिएगा और पालन करिए। देखिए ईश्वर आज हमसे क्या कहते हैं वो की सुनिएगा। ईसाइया नबी से आज हमारा प्रभु क्या कहते हैं। ईश्वर कहते हैं डर मत। सारे लोग डरता है, रोज प्रतिदिन डर लगता है ना। सबसे डर किसको लगता है पता है ना? सबसे सारे लोगों को डर डर के जीवन जीता। हालेलुया। सारे लोग डर डर के जीवन जीते हैं, डर डर के जीवन जीते हैं। वचन में बताता है परमेश्वर क्या कहते हैं, डर मत, तुम्हें निराशा नहीं होगी। हालेलुया। जिस चीज के लिए तू डरता है डर मत, तुझे निराशा नहीं होगी। हालेलुया हालेलुया। देख लो तुम्हें निराशा नहीं होना है। घबराओ मत, तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। डरो मत। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं ईसाइया नबी से कि डर मत, तुम्हें निराशा नहीं होगी। घबरा मत, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को कभी झुकने नहीं देगा। हालेलुया। ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को कभी झुकने नहीं देगा, कभी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। आप लोग डरते हैं, डरिए मत। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को कभी झुकने नहीं देगा, ना तो कभी लज्जित होने देगा। यदि वो लड़खड़ाएंगे भी तो परमेश्वर उन्हें संभाल लेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर के एक एक वचन का पालन करिएगा। हालेलुया। डर मत, तुम्हें निराशा नहीं होगी। हालेलुया। मत डरो मत, तुम्हें निराशा नहीं होगी। हालेलुया। घबरा मत, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। आज डर की भावना खत्म हो गया कि नहीं? डर की भावना खत्म हो गया कि नहीं? हालेलुया। ये मैं नहीं कहता हूं, ये परमेश्वर की वाणी है। ये परमेश्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपसे बोलते हैं, हमसे बोलते हैं, सारे लोगों से बोलते हैं। डर मत, तुझे निराशा नहीं होगी। घबरा मत, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। आज सोच लो, ये परमेश्वर का वादा है, इसलिए हमें उसके एक एक वचन का सिर्फ पालन करना होगा। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय हम पढ़ते हैं 14 वाक्य 1 में। देखिए प्रभु यीशु कहते तुम्हारा जी घबराए नहीं। घबराते ना? तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारा जी घबराए नहीं। घबराने हैं ना? घबरा जाते हैं ना? हम घबराना शुरू कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह घबराया, इतनी समस्या उस पर आया, घबराया? कहाँ घबराया? कहीं नहीं घबराया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझ में भी विश्वास करो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। विश्वास करने वालों को मेरे भाई मेरे बहनों कुछ भी संभव नहीं है। विश्वास करिएगा और उसके एक एक वचन का पालन करिएगा। हालेलुया हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं? क्या कहे हैं? अभी सुना है ना, तुम्हारा जी घबराए नहीं। जब हम घबराने लगते हैं तो प्रभु का वचन याद करो। यही वचन याद करो।
तुम्हारा जी घबराए नहीं। यीशु का कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा भरोसा और विश्वास ईश्वर में होना चाहिए और डरने की जरूरत नहीं है। घबराइएगा नहीं, मत घबराइए, मत डरिए, ये प्रभु का वादा है। हालेलुया। आपको करना क्या है? वचन सुनना, उसका पालन करना, और आपको कुछ भी नहीं करना है। उनके वचन की सुनिए, वो वचन के अनुसार चलिए। आपके पास अंधकार की शक्तियां, शैतान की शक्तियां, दुष्ट आत्मा नहीं आ पाएगी। जब वचन का पालन करेंगे तो खुद प्रकाशमय हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास अंधेरा नहीं आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप लोग ज्योति के संतान हैं। आप लोग ज्योति के संतान हैं। जो लोग प्रभु का वचन सुनता है, उसका पालन करता है, वो ज्योति में आ जाता है। वो प्रभु की ज्योति में आ जाएगा, उस पर कभी अंधकार नहीं छाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनता है, उसका पालन नहीं करता, वो अंधकार में भटकता है। वो अंधकार में भटकता है, अंधकार में भटक रहा है। भटकने दो, भटक रहा है। उसके चारी जिधर जाएगा, पूरे शैतान मुंह फाड़ करके उसके घेर रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है। हालेलुया। इसलिए हम सबों को अंधकार से प्रभु की ज्योति में आ जाना। मेरे भाई, मेरे बहनों, अंधकार से प्रकाश में आ जाओ। हालेलुया, भटको मत। हालेलुया, हालेलुया। ईसायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते अध्याय 43 पद संख्या 1 में, ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, नहीं डरो। हालेलुया। ईश्वर ने इस्राएलियों से कहते हैं, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुम्हें अपनी प्रजा के रूप में अपना लिया है। इसलिए इस्राएली भाई बहनों, डरिएगा मत। हालेलुया। हे इस्राएलियों, तुम लोग मत डरो। हालेलुया। सारे इस्राएली लोग कहाँ थे? गुलामी में पड़े हैं ना। सारे इस्राएली लोग मिस्रियों के गुलाम थे। हालेलुया। सारे इस्राएली लोग मिस्री लोग के गुलाम थे, मिस्र देश में गुलामी करते थे। हालेलुया। अब परमेश्वर को उनको छुड़ाना है। हालेलुया। परमेश्वर को और मिस्रियों के हाथ से इस्राएलियों को छुड़ाना है। हालेलुया। जानते हैं, मूसा नबी के द्वारा, हालेलुया, मूसा नबी के द्वारा परमेश्वर ने मूसा नबी से बात करते थे। हालेलुया। जिस तरह मूसा नबी कहते थे, हमारा परमेश्वर वही सुनता था। जो परमेश्वर कहते थे, मूसा नबी वही करता था। हालेलुया। सारे इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से मुक्त करके उन्हें वापस घर लौटा दिया। हालेलुया। उनकी वापस उनके घर लौटा दिया हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हम लोग अपने घर लौटेंगे। अब हम लोग घर पर नहीं लौटे हैं ना, हम लोग प्रदेश में हैं, घर लौटेंगे। हम लोग भी गुलामी में हैं। गुलामी में है कि नहीं? हम लोग भी गुलामी में हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों को लौटाने के लिए हमारा प्रभु आज आप लोगों को वचन दे रहा है। हालेलुया। हम लोग गुलाम में हैं, गुलामी में हैं। जैसे इस्राएली लोग मिस्रियों के गुलाम थे, वो अपने मन से पूजा करवाता था, अपने मन से उसे रखता था। आज हम भी गुलाम में पड़े हैं। कोई नशे के गुलाम हो चुका है, कोई बुराई के गुलाम हो चुका है, कोई बुरी आदतों के गुलामी में है, कोई चाय चुगलाई करने की गुलाम में है, कोई नाना प्रकार के सारे लोग गुलामी में है कि नहीं? गुलामी में है कि नहीं? सारे लोगों को गुलामी से मुक्त करने के लिए आज प्रवेश मसीह संसार में हमारे बीच में आया, हमारे जैसे लोगों की तरह। हालेलुया। सब इस्राएली लोग गुलामी से छूटकर आ गए कि नहीं? जान जाइए, सब इस्राएली लोग जो मिस्रियों के गुलाम थे, उन्हें गुलामी से मुक्त करके उन्हें वापस घर लौटा दिया। हालेलुया। तो हम सभी लौटेंगे। हालेलुया।
गुलामी से मुक्त कब होएंगे? जब मैं प्रभु के वचन के सुनेंगे, उनका पालन करेंगे। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 36 में पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु सभागृह के अधिकारियों से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग डरता है ना, सारे लोग डरता है ना। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? सभागृह के अधिकारियों से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ आपका विश्वास यही होना चाहिए कि यदि यीशु हमारा प्रभु यीशु हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर नहीं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं सभागृह के अधिकारियों से कहा, डरिए नहीं, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। हालेलुया, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। और विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, हमारा विश्वास कहाँ होना चाहिए? हमारा विश्वास प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर हमारा भरोसा, हमारा विश्वास प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर होना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मौत के बंधन के तोड़ दिया, मौत के बंधन के तोड़कर प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हो गया। हालेलुया, वो हमारे बीच में इस समय विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा विश्वास प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, याद रखो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से क्या कहते हैं? याद रखो, याद रखो, मैं संसार की अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन साथ रहने के लिए नहीं, वो संसार की अंत तक हमारे साथ रहने का वो वादा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, मैं संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, वो हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए हम सब उसके एक एक वचन का पालन करेंगे। हालेलुया, देखो, संसार की अंत तक वो हमारे साथ रहने का वचन दिया है। इसलिए प्रभु के वचन पर विश्वास करिए, भरोसा रखिए। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे मेरे भाई, मेरे बहनों, बहुत आनंद खुशी से जीवन बीतेंगे। क्यों बीतेगी? क्योंकि परमेश्वर साथ रहेगा तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगा, ना किसी चीज का डर रहेगा, ना तो किसी घबराहट रहेगी, ना तो चिंता रहेगी, कोई चीज की डर नहीं। जिसके साथ में परमेश्वर है वो तो व्यक्ति डर नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी संभव नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, याद रखो, मैं संसार की अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं, अंत तक हमारे साथ रहेगा। कभी कभी गीत में गाया जाता है ना, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया की अंतिम क्षणों तक
साथ रहूंगा। के अंतिम मैं कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा। प्रभु आपके साथ छोड़ने वाला नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों, विश्वास करिए, विश्वास करिए, साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इब्रानियों के नाम अध्याय 13 वाक्य 5 से 6 तक हम पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने स्वयं कहा है मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। देखिए संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने स्वयं कहा है मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वास के साथ यह कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, अब मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने स्वयं कहा है मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वास के साथ यह कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हमें बड़े गर्व के साथ कहना है, जान जाइए, प्रभु मेरी सहायता करता है, प्रभु मेरी सहायता करता है, हमें किसी चीज का कमी नहीं है। प्रभु मेरे साथ में है, हमें किसी चीज का कमी नहीं। प्रभु हमारे साथ है, हमें किसी चीज का डर नहीं। जान जाओ प्रभु कब साथ रहेगा, जब प्रभु के वचन सुनेगा, उस वचन का पालन करेगा, प्रभु आपके साथ रहकर वो आपके साथ काम करेगा। हालेलुया। जब प्रभु का वचन सुनेगा, उसका पालन करेगा, प्रभु आपके साथ रहेगा, आपके काम करवाएगा। आपके काम करवाएगा कि नहीं? काम करवाता है कि नहीं? काम करवाता है। बर्तन साफ करवाता है, बर्तन धोवाता है, मंजवाता है। वो आपके साथ में रहकर आपका हर काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके कारोबार व्यवसाय को वो चलाएगा। हालेलुया। आपके गाड़ी वही चलाएगा। हालेलुया। जान जाए हर खतरों में वो परमेश्वर आपकी साथ देगा, आपकी मदद करेगा। आप उसके वचन की सुनिएगा, पालन करिएगा, आप लोग आनंदित बने रहेंगे। सारे लोगों को यीशु